हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन के महाभोग की महापाकशाला में, जहां भोग का निर्माण किया जाता है और फिर सुबह शाम दिन भर यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अनुमान के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा लोग दिन में और 2.5 लाख से ज्यादा लोग रात तक प्रसाद पाते हैं, यानी कुल 4.5 से 5 लाख तक लोग रोजाना प्रसाद पाते हैं। ऐसे लोगों के प्रसाद बनाना बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से निपटने के लिए सारा प्रसाद लकड़ियों पर बनाया जाता है। और अब हम यहाँ जानते हैं कि क्या प्रक्रिया है। क्योंकि ये महापाकशाला है, ये भंडार गृह है, मां अन्नपूर्णा का भंडार, जहां से सारी सामग्रियां आती हैं। और इसके साथ ही ये क्रेन्स के थ्रू और ट्रॉलियों के थ्रू यहां से लोगों तक भेजा जाता है, जहां पर भक्त प्रसाद पा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आखिर यहाँ इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज हो पा रही हैं। तो आप इधर आ जाइए और हमें समझाते हुए चलिए कि आखिर ये 2.5 लाख लोग प्रसाद पा रहे हैं और ये कैसे संभव आप लोगों ने किया। तो मधुकांत दास नाम है मेरा। तो ये संभव है उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, और इस्कॉन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेगा किचन्स को मैनेज करने के लिए, तो हम रेगुलर रूप से करते हैं अलग अलग त्योहारों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 सेगमेंट बनाए हैं। एक सेगमेंट है जहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से रोटी बनाई जाती है। दूसरा सेगमेंट है जहाँ पर हम छौंक लगाते हैं सब्जियों का। और तीसरा जहाँ पर प्राकृतिक रूप से लकड़ी और गोबर का उपयोग करके हम फाइनल कुकिंग करते हैं वहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बड़े बड़े पतीले नज़र आएंगे, और इन पतीलों में हम दाल, जो भी सब्जियाँ, जो भी रोज का हमारा जो मेन्यू है, उनका छौंक प्रिपेयर करते हैं बड़ी संख्या के अंदर। और पीछे की तरफ जहाँ पर ये गोबर से और लकड़ी का उपयोग करके जहाँ पर हम फाइनल सब्जियाँ बनाते हैं, वहाँ पर इस छौंक से वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। बड़े बड़े पतीले हैं, इनमें कितनी सामग्री बनाई जा सकती है? तो ये जो सेटअप है, इस पूरे सेटअप में प्रतिदिन हम 25,000 लोगों का एक समय के अंदर प्रसाद बना सकते हैं। अच्छा, 25,000 लोगों का एक समय के अंदर, और कई बार बनाना पड़ता है, तो आखिर उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करते हैं। हाँ, तो एक दिन में हम 4 बैच निकालते हैं, तो लगभग 1 लाख लोगों को हम एक दिन में यहाँ से प्रसाद कर देते हैं। और ऐसा ही एक किचन हमने और बनाया है, तो लगभग 2 लाख लोगों को हम प्रतिदिन भोजन खिला सकते हैं। यानी ये बताना चाहूंगा कि जो गौड़िया संप्रदाय के बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, उनके नाम पर रूप गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ भट्ट जी, इन सब के नाम पर ये सारे रसोई गृह हैं। और यहाँ लगातार प्रसाद बन रहा है और ट्रॉलियों के माध्यम से इसे वहां तक पहुंचाया जाता है। तो आइए ये जानते हैं, ये गैस के भट्टियां हैं, ये सिर्फ छौंक तैयार करने के लिए हैं। यहाँ के पाक विशेषज्ञों ने, भक्तों ने बताया कि लकड़ी पर चूंकि छौंक एक बार पड़े तो आग कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लिहाजा यहाँ कंट्रोल किया जाता है। और जब लाखों लोगों के लिए भोग प्रसाद में सब्जी बनेगी तो उसके लिए छौंक भी तो बड़ा होगा, और यही छौंक यहाँ तैयार किया जाता है। वहां से क्रेन्स के जरिए बड़े बड़े पतीलों को उठाकर इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है। आइए चलते हैं रोटी वाले सेगमेंट में, देखते हैं कि प्रसाद कैसे बन रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये मशीन आटा गूंदने की है। यहाँ आटा गूंदा जाता है, तैयार किया जाता है। वहाँ आटे में पानी मिला के उसको घोला जा रहा है। यहाँ आटा गूंद कर तैयार हो रहा है। और यहाँ ये रोटी बनाने की मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीनें। यहाँ प्रभु जी लोग सिर्फ आटे की लोइयां बनाकर मशीन में डाल रहे हैं। चपातियां बन बनकर बाहर आ रही हैं, सिकती हुई नीचे आती हैं, और नीचे उन पर घी लगाया जाता है, यानी नवनीत, भगवान का सबसे प्रिय भोग, वो घी यहाँ लगाया जाता है। और इसके साथ ही लगभग 1 लाख लोग सुबह, 1 लाख लोग शाम, उनके भोग प्रसाद का, भोजन प्रसाद का इंतजाम ऐसे प्रभु करते हैं। आइए चलते हैं और ये देखते हैं कि ये भोजन भक्तों को कैसे मिल रहा है, कैसे पहुंचाया जाता है। आइए, जब भोग प्रसाद तैयार होता है तो ऐसे ही क्रेन्स की मदद से इसे उठाया जाता है और उठाकर इसे आगे तक ले जाया जाता है, ताकि इसमें छौंक लगाया जा सके और इसे भक्तों को वितरित करने के लिए भेजा जा सके। और इसमें जो लगे हैं वो वेणुधारी प्रभु जी हैं, और इधर संग्राम जी हैं, जिन्होंने सारा क्रेम सिस्टम डेवलप किया है और स्थापित किया है। क्यों सही बताया मैंने? वेणुधारी प्रभु जी ने ही सारा सिस्टम डेवलप किया है। मैं वेणुधारी दास हूँ। और संग्राम प्रभु जी मेरे सहकारी है।
ऐसा हमारा 10 लोगों का टीम है। तो जहाँ जहाँ पे ये जो बर्तन जब पक जाता है तो पक के यहाँ चूल्हे से उठा के फिर यहाँ ड्राइव करके नीचे डाउन करके फिर जो सर्विंग पॉइंट जो है वो सर्विंग पॉइंट में जाके उतार देते हैं। तो वहाँ से हमारा भंडारा चालू हो जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ से भोजन प्रसाद कहाँ जाता है। आइए चलते हैं और ये देखते हैं। ये सामने भोजन कक्ष है और इस महाप्रसाद सेवा इस्कॉन के माध्यम से तो यहाँ से भक्तों तक ये प्रसाद पहुंचाया जाता है। आइए मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि वो यहाँ दिखाएं। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ भोजन प्रसादशाला है, जहाँ भक्त आते हैं और कतार में बंध कर अपने प्रसाद की बारी का इंतजार करते हैं। कहते हैं भगवान का प्रसाद बारी बारी से सबको मिलता है। और यहीं सामने ये भोजनशाला है जहाँ भोग प्रसाद लोग पा रहे हैं और दिन भर सुबह से लेकर 24 घंटा ये चक्र चलता रहता है भोजन का। जैसे काल का चक्र चल रहा है वैसे भोग प्रसाद का भी चक्र चल रहा है। कुंभ में जो भी आ रहे हैं वो यहाँ भोग प्रसाद करना अपना सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि ये भोजन बनने के बाद ये ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और भोग के बाद ये यहाँ तक पहुँचता है। तो ये ठाकुर जी को भोग लगने के बाद ये प्रसाद यहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ, तो ठाकुर तो ऐसे हमारे पूरे इलाहाबाद के अंदर तो प्रयागराज के अंदर 40 सेंटर्स हैं पूरे, जहाँ पर इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है और फिर गाड़ियों के द्वारा ऐसे ही हम अलग अलग स्थानों के ऊपर ये प्रसाद को भेजते हैं। यहाँ से यहाँ पर बंटने के अलावा बाकी और जगह भी इसी भोगशाला से पूरे प्रयागराज के अंदर ऐसे 40 सेंटर हैं, तो 20 सेंटर के ऊपर यहाँ से जाता है और ऐसा ही एक किचन हमारा एक और है मेगा किचन, तो वहाँ से दूसरे 20 स्थानों पर जाता है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों को प्रसाद लोगों तक पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर नियोजन के साथ, योजना के साथ सारी चीजें की जाएं तो कितना आसान हो जाता है। प्रभु की यही कृपा है। हरे कृष्णा। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।